सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया की प्रेस वार्ता मौसमी बीमारियों विशेषकर डेंगू, मलेरिया के बारे में आमजन को जागरूक करने हेतु कर रहे प्रेस वार्ता सूचना केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे डॉक्टर बामनिया हर रविवार डेंगू पर वार अभियान जरिए मच्छरों का खात्मा करने का आह्वान शहर के 12 सेक्टरों में 30 से ज्यादा टीमें कर रही है काम। डॉक्टर बामनिया 24 नर्सिंग महाविद्यालयों का लिया जा रहा है अभियान में सहयोग। डॉक्टर बामनिया डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर अंकित जैन भी है प्रेस वार्ता में मौजूद। स्थिति में हम क्या करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी हमारा जो स्वास्थ्य जो आपके द्वार काम चल ही रहा है, और साथ साथ मौसमी बीमारी को प्रभावी रोकथाम नियंत्रण के लिए हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य दल मुस्तैदी से काम फील्ड में कर रहा है। लेकिन हम फील्ड में देखते हैं कि ये दोनों बीमारियां हैं, एक किसी वेक्टर के माध्यम से फैलती है, यानी कि मच्छर के माध्यम से फैलती है, और मच्छर उन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया गया है जहाँ पे घरों में बहुत सारे पानी के पात्र हैं जिसमें पानी भरा हुआ पानी है, उसमें स्वच्छ पानी में हमारा जो मच्छर है अंडे देता है, अंडे के बाद लार्वा आते हैं, लार्वा जब मच्छर बनता है, ये साइकिल 7 दिन तक चलती है। इसके बाद मच्छर है वो बाइट करता है, उसके बाद मच्छर बाइट करने के बाद मलेरिया डेंगू होने की संभावना पूर्ण रहती है। इस सिलसिले में अभी शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे उदयपुर के, तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बराबर मात्रा में डेंगू के केसेज मिल रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में हमारा सबसे ज़्यादा केसेज है। जो हमारा सेक्टर है यूपीएससी जगदीश चौक, उसके क्षेत्र में मल्ला तलाई, हर्षनगर, ये जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा केसेज सेक्टर 14 के, कुछ क्षेत्र हमारे टेकरी के हैं, मासला मगरा के हैं। तो यहाँ पे केसेज ज़्यादा मिलने की वजह से हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य दल के सारे मेडिकल टीमें वहाँ जा रही है। मेडिकल टीमें पूर्ण रूप से वहाँ पे एक्टिविटी, उस घर पे हमें जाके हमारी टीम सर्वे करती है, उस घर के चारों 50 का सर्वे करती, फॉगिंग कराती, नगर निगम माध्यम से मिलकर फॉगिंग कराती है, वो फोकल स्प्रे होता है वो टीम के द्वारा किया जाता है। अगर पात्रों में लार्वा कहीं पाए जाते हैं तो पात्रों को खाली करवाते हैं। फिर भी ऐसा कहीं लगता है कोई ऐसा छोटा मोटा पात्र या छोटी सी कुंड या हेतरी है जिसमें खाली नहीं करा पाता है, तो टेमी को डाल के उसको लार्विसाइडर की एक्टिविटी करते हैं। इस तरह से गतिविधियाँ प्रभावी रूप से हम कर रहे हैं। अभी क्योंकि सीजनल डिजीज में सबसे ज़्यादा केसेस होने की वजह से विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देशन प्राप्त हुए उसके अनुरूप हमारे 12-13 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो उससे सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी रोकथाम नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी उनके ऊपर तय फिक्स की गई है। उन डिपार्टमेंट के लिए हमने जिला कलेक्टर के महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है, और मीटिंग के माध्यम से सभी को हमने हमें सहयोग करने की भावना से उनसे हमें अपील करी गई है। साथ साथ में ये भी पाया गया कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो केसेज आ रहे हैं उसको प्रभावी नियंत्रण रोकथाम के लिए फॉगिंग जो है नगर निगम के माध्यम से करना है। 2 बार हम फॉगिंग करा चुके हैं, अब की बार फॉगिंग का प्लान पूरा कर दिया है। उसके साथ हम मेडिकल टीम है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 2-3 दिन से बरसात हो रही है, इसकी वजह से फॉगिंग हो नहीं पा रही, लेकिन जैसे ही अब बरसात बंद होती है फॉगिंग शुरू कर दिया है। तो प्रभावी रोकथाम नियंत्रण की हमारी टीमें लग रही हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा केसेज मिलने की वजह से हमने ये भी देखा गया कि जो पात्र हैं उसमें ये लार्वा पाए जाते हैं। लार्वा से पहले मच्छर वहाँ एक देता है, एक के बाद लार्वा, लार्वा से मच्छर बनता है। तो प्रभावी रोकथाम नियंत्रण की हम क्या क्या गतिविधियाँ करें, इस सिलसिले में हम देखें हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य वहाँ मौके पर जा रहा है, गतिविधियाँ संपादित सुचारू रूप से कर पा रहा है, फिर भी हम प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। हमने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक अपील जारी करी थी। अपील के माध्यम से हम देखा गया है, मेरे साथ में डॉक्टर अंकित जैन मेरे डिप्टी हेल्थ, मैं खुद हमारे मलेरिया जो संयुक्त निदेशालय से पधारे थे, वो भी मौके पे गए जगदीशपुर के क्षेत्र में, हमें पाया गया है। लेकिन फिर भी हमारे जो कार्मिक है मौके पे जाके फोटो अपलोड करते हैं, फिर भी 2-3 दिन में वापस पुनः सत्यापित करते हुआ कि नहीं, खुद ही करते हैं। फिर समाधान होने के बाद उसका फोटो अपलोड किया, तब जाके उसका समाधान ठीक होता है। जो डोमेट्री बिडिंग चैनल लिए उनका एक मरूदर करके ऐप है, उसमें जो पूरी एक्टिविटी करता है उसको अपलोड करना होता है। इस तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रभावी नियंत्रण रोकथाम के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं। जन साधारण से हम अपेक्षा चाह रहे हैं कि आप हम यथासंभव सहयोग करें, जिला प्रशासन को, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को हमें सहयोग करें, ताकि डेंगू मलेरिया जैसे प्रभावी रोकथाम नियंत्रण किया जा सके। डेंगू मलेरिया के साथ साथ सीजनल डिजीज में अभी आप देखें इसका टाइफाइड के केसेज मिल रहे हैं। जो पशुपालक हैं उन घरों में ठीक होते हैं, जो पालक हैं उनके जो पशु गाय भैंस वगैरह होते हैं, एक टीक के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। साथ साथ में चिकनगुनिया के हमारे केसेस कम, इस तरह की ये वेक्टर बर्न डिजीज हमारी रेगुलर बढ़ती जा रही है। तो ये वेक्टर को हम कैसे खत्म करें, वेक्टर नहीं पनपे, इसके लिए प्रभावी रोकथाम नियंत्रण की जो गतिविधियाँ हमें संपादित की जा रही है उसको अच्छी तरह से करें। उस गतिविधियों का हिस्सा अगर आमजन और आम नागरिक लेने लग गया तो प्रभावी रूप से हमें उदयपुर जिले में मछली मेरे को यथासंभव नियंत्रण करने में सक्षम है। प्रत्येक जो 12 सेक्टर हैं, डिस्पेंसरी बीपीएससी के सारी जो एनएम है
हाँ। सारे डोमेस्टिक विजिटर हमने चेकर लैब पे डीबीसी ले रखे हैं, एलएचपी हैं और संबंधित सेक्टर इंचार्ज से मेडिकल ऑफिस को मॉनिटरिंग सुपरविजन करते हैं। हमारे एक डॉक्टर मॉडल बना रखा है, सीमित लेवल से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिप्टी हेल्थ रेगुलर देख रहे हैं। तो हमारी करीब करीब 30 से ज़्यादा टीमें यहाँ काम कर रही है और जितने भी नर्सिंग स्कूल्स हैं उदयपुर में करीब 24 से ज़्यादा नर्सिंग स्कूल है। तो जितने रिक्वायरमेंट मात्रा में करीब 200-300 स्कूल हमने फील्ड में डिप्लॉय कर रखे हैं, उनको वार्ड प्लॉट करके घर घर जा रहे हैं। उनको जाने प्रभावी रूप से दवाइयाँ हैं। मलेरिया 2 प्रकार का होता है, जानते हैं, एक तो पीवी होता है, पीएफ होता है। पीवी होता है सामान्य होता है, पीएफ होता है जो मस्तिष्क ज्वर चढ़ जाता है, वो ज़्यादा उनकी आरटी दी जाती, दवाएँ दी जाती हैं। लेकिन डेंगू की ये कोई एंटीडोट नहीं है। डेंगू अगर हुआ तो आपको जितना जल्दी हो सके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके आपकी जांच कराना। बुखार होने के बाद डेंगू अगर पाया जाता है तो आप उसका इलाज सिम्टोमेटिक लें, आपके क्या लक्षण है, लक्षण आधारित उसका इलाज किया जाता है। अगर समय पे नहीं पहुंचा और प्लेटलेट की कमी होगी, जांच के दरमियान लगा कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कमी है, तो प्लेटलेट चला के उसका इलाज किया जाता है। लेकिन आमजन ध्यान रखें, आपके घर में जो डेंगू मलेरिया हो रहा है उसकी वजह क्या है, उसकी वजह को हमको ठीक करना है। का हमारा कोई मौत नहीं, एक मौत अभी कल परसों मीडिया में आया था कि एक डेंगू की वजह से मौत हुई, हालांकि वो डेंगू की वजह से मौत हुई, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है। अच्छा। जो मच्छर करता है वो मादा एनोफिलिस मच्छर होता है संक्रमित, वो गंदे पानी में बैठता है, ठीक है। वो जो डेंगू करता है वो फ्रेश पानी, घर में ठहरा हुआ पानी, कोई भी पात्र में पानी ठहरा हुआ उससे बैठता है, अंडे देता है, लार्वा बनते, फिर वो मच्छर बनता है, फिर काटता, फिर मच्छर होता है। फॉगिंग नहीं हो पा रही, अभी क्योंकि मौसम खुल गया है तो अभी फॉगिंग शुरू हो जाएगी। फॉगिंग का नहीं, फॉगिंग का कार्य नगर निगम। आपके फील्ड के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे पानी ऐसे भरा हुआ है आपका चालान बनेगा 2000 रुपये का, तो ऐसा कुछ प्रावधान है क्या इसके? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कोटा में हाईएस्ट केस डेंगू के निकलते, क्योंकि वहाँ हाँ। कोचिंग संस्थान चलती है तो बहुत सारा पानी भरा रहता था। हाँ। तो वो अच्छा खासा में चालान काटा। हाँ। तो अभी हमारी जो मीटिंग जिला कलेक्टर महोदय, सीओ मैडम की अध्यक्षता में मीटिंग रही थी, हाँ। वहाँ के नगर निगम के अधिकारी थे, कमिश्नर साहब थे, यूडीए के कमिश्नर साहब थे, उनको ये हमने संज्ञान में लाया कि ये जो चालान काटने की परिपाटी यहाँ शुरू की जाए। हाँ। आपके औचक निरीक्षण किया जाए आपके विभाग के अधिकारी के द्वारा, जहाँ भी अगर पात्र में पानी भरा हुआ है या कहीं लोगों ने बड़े बड़े टंकियां भरी उसमें पात्र में पानी, उनको चालान काटिए। आप 200-300 का चालान काटिए। आप शुरू। स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों के प्रभावी रोकथाम नियंत्रण के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन कहीं पानी भरा हुआ है, नालियाँ ब्लॉक है, पानी गंदा है, कचरा है, ये नगर निगम का काम है कि वो सफाई करा रहे, पानी खाली करा रहे, जो लेवलिंग करा के पानी को वहाँ से हटाए, ये नगर निगम का। लेकिन फिर भी हमारे जो कार्मिक हैं मौके पे या फील्ड में घूमते, ऐसी स्थितियाँ लगती हैं। तो अभी काम सरकार के द्वारा नवाचार जो किया गया ओडी के एक्ट में, उसमें 3 QR कोड है। पहला तो इसमें वेक्टर बर्न डिजीज का, उसमें कई इश्यूज होते हैं, जो इश्यूज हमें उसको जियो टैगिंग के माध्यम से मौके पे जाके फोटो लेके अपलोड करते हैं, और वही संबंधित विभाग यानी नगरीय क्षेत्र में नगर निगम के पास में, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज में उनको समाधान करना होता है। फिर भी पूरी लिस्ट उनको दे देते हैं, आप उनको समाधान करें। फिर भी हमारा जो स्टाफ है पुनः 2-3 दिन बाद देखता है, अगर समाधान हुआ, अगर समाधान उन्होंने कर दिया है तो उसका फोटो खींच के वापस अपलोड करता है, उसका समाधान हो जाता है। लेकिन आप जो प्रश्न करें वो नगर निगम क्षेत्र का, अगर ग्रामीण क्षेत्र में पानी भरा हुआ है तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। तो सर एक प्रश्न था, कोई फैक्ट्री है, कोई उद्योग धंधे, कोई यूनिट है, अगर उनका कोई पानी निकलता है, किसी फैक्ट्री में कोई काम चल रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग और वहाँ वेस्टेज पानी निकलता है, वहाँ पानी भरा हुआ है या छोटे मोटे नालियाँ ब्लॉक है, तो ये संबंधित विभाग यानी नगरीय क्षेत्र में चित्रवाड़ में है तो नगर निगम का है, अगर यूआईडी क्षेत्र में तो यूआईडी के अंतर्गत। नहीं, आप क्या एक्शन, ये समस्या हमें सामने दिख रही है, उनको बता सकते हैं यहाँ पे इसकी वजह से ये आ रहा है। बाकायदा हमने हमारी लिस्ट पूरी तैयार होती है, ऑनलाइन के माध्यम से जो इशू आते हैं उसको प्रोवाइड कराते हैं।